लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में कंस्ट्रक्शन से चीन की साजिश पर बड़ा खुलासा। चीनी फिंगर 8 के इलाके में तेजी से कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट। बगल में सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाइए। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारों पर चीन ने बनाया हेलीपैड। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की करतूतों पर सनसनीखेज खुलासा। प्लीज बगल में स्टिल्स दिखाएं इसके, जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं। एलएसी से सटे निर्माण को लेकर चीन की मंशा पर उठे सवाल। फिंगर 8 का इलाका वैसे तो चीन का है, लेकिन यहां पर जो हलचल हो रही है वो चिंताजनक है। वो हलचल हमें यह बता रही है कि आखिर यहां पर चीन जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, योर टेक ऑन इट। उनका इलाका है, वो कुछ भी करें, लेकिन वो अपने इलाके में इतने परमानेंट स्ट्रक्चर्स जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले फोन पर बताया था, आपका टेक इस पर? देखिए निशान, महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 7 से 8 महीने में करीबन 170 से ज्यादा बिल्डिंगें या फिर इमारतों को एस्टेब्लिश करना, और इंपॉर्टेंट यह है कि ये पूरा इलाका रोहतक का पड़ता है। रोहतक के इलाके के पूरे इलाके में उन्होंने एक मिनी सिटी बसा दी है, जिसमें ना सिर्फ हेलीपैड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट है बड़ी, बल्कि और कई बड़े हॉस्पिटल्स को भी एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये सारी चीजें चीन की तैयारियां या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी डिप्लॉयमेंट को जाहिर करती है। भले ही ये इलाका जो स्टैंड ऑफ साइट थी, यानी फिंगर 4 फिंगर 3 इलाके से 100 से 110 किलोमीटर पीछे है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अगर चीन इतने परमानेंट स्ट्रक्चर्स को इतनी तेजी से तैयार कर रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा और उसकी चाहते साफ नजर आ रही है। और यह इलाका बहुत संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि चीन को आगे फॉरवर्ड लोकेशन में पहुंचने के लिए यहां पर मुश्किल से 5 से 6 मुझे बताइए, आर वी रेडी टू काउंटर देम? क्योंकि आप भारत की तरफ गए हैं, भारत की साइड से आपने रिपोर्टिंग की है। देखिए निशांत, ऐसा नहीं है कि भारतीय एजेंसीज को इसकी जानकारी नहीं है। अगर ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत पहले से भारतीय एजेंसीज को इसकी जानकारी है। मैंने कई बार इस पर बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने करीबन 170 के करीब ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार कर दिए हैं, लेकिन भारत की तैयारियां उनके कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है, क्योंकि हम इन इलाकों में उनसे पहले से बैठे हुए। भले ही वो फिंगर 8 के बाद रोहतक में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन या फिर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी इसी 1-2 महीने पहले मैंने जब बीआरओ डीजी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमने 5 साल का काम 5 महीने में पूरा कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आप जो बता रहे हैं सुमित, मैं एक बार ये डिटेलिंग देना चाहूंगा। आप सुमित मेरे साथ बने रहिए, इसमें आपने ही हमें काफी सारी डिटेल भी दी है। आइए 2 वॉल्स बैक टू बैक दिखाएंगे राहुल। यहां पर सबसे पहले चीन की चालबाजी सामने आ गई है। ध्यान से देखें आप, यहां पर ये विजुअल है, वेरी वेल डन। कितने अच्छे तरीके से यहां पर हमारी ये टीम ने बनाया आपके सामने। ये देखें, फिंगर 8 का इलाका है, बंकर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नॉट टेम्परेरी बंकर्स, दीज आर परमानेंट स्ट्रक्चर्स। यहां पर आप देखें चीनी बोट दिखाई दे रही है। पैंगोंग झील का उत्तरी किनारा, हेलीपैड यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊपर देखें आप, देखिए ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये चाइना के एरिया में आते हैं, अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड, लेकिन ये जिनकी इतनी परमानेंस वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारी चिंता क्या है वो यहां पर देखें आप। सैटेलाइट तस्वीरों ने हकीकत दिखाई, चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पास परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। नंबर 1, मैं चाहूंगा प्लीज नीचे ब्रेकिंग ऑन रखें, नेक्स्ट चेंज करें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के रिपोर्ट जैक डेट्स ने सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के कंस्ट्रक्शन को दिखाया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। मैं चाहूंगा पूरा वॉल हम दिखा सकते हैं आज। सैटेलाइट तस्वीरों ने जो तस्वीरों में पीएलए का परमानेंट बंकर, हेलीपैड और दूसरे कई कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। फिंगर 8 का यह इलाका जून 2020 में भारत चीन के बीच हिंसक विवाद के पहले से ही चीन के नियंत्रण में है। भारत चीन नॉर्थ और सदर्न बैंक के पैंगोंग लेक के आसपास फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर सहमति जता चुके हैं। समझौते के बाद पीएलए ने इन क्षेत्रों से अपने स्थायी और अस्थायी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया था और नष्ट कर दिया था। ये एक एग्रीमेंट था, उनका इलाका है, लेकिन आप ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि डिसएंगेजमेंट वाले इलाके में चीन का डेवलपमेंट साफ दिखाई दे रहा है। अब जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो जरा यहां पर दिखाएं। वो हमारे सामने दूसरी जो वॉल है वो ये है कि चीन की मंशा पर सवाल। 7 महीने में बड़ा डेवलपमेंट है। एक तस्वीर ये है 2021 की, जूम इन करें यहां पर अभिषेक मेरे कैमरामैन जो है। एक तस्वीर ये है अक्टूबर 2021 की। ये कोई फोटोशॉप करेक्शन नहीं है, ये चाइना का ओवरऑल स्ट्रैटेजिक करेक्शन है। ये फोटोशॉप करेक्शन नहीं है, ये उनका स्ट्रैटेजिक करेक्शन है। ध्यान से देखें आप, 7 महीने पहले वाली तस्वीर में शेल्टर्स नहीं दिख रहे हैं। यहां पर दिख रहे हैं आपको शेल्टर्स, यहां पर शेल्टर्स आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जूम इन करते रहे राहुल बीच भी। नई तस्वीर में शेल्टर्स को साफ देखा जा सकता है। चेंज करें।
जो हमारे पास वो ये है कि किस तरीके से, नेक्स्ट ग्राफिक्स पॉइंट, 7 महीने पहले वाली तस्वीर में कोई हेलीपैड नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखें, आपको ये ब्लैंक आउट जोन है, यहां पर कोई हेलीपैड नहीं दिख रहा है। अगर आप यहां पर आए नीचे की तरफ, ये देखें, ये हेलीपैड, बाकायदा हेलीपैड दिखाई दे रहा है। 7 महीने में ये एक चेंज हुआ है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, नई तस्वीर में आप हेलीपैड को देख सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, 7 महीने में जो डेवलपमेंट, नई तस्वीर में कई बंकरों की संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये एक तो उतने मजबूत बंकर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये एक टेम्परेरी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने आपको पहले दिखाया, लेकिन 7 महीने बाद पूरा दिखाएं डेट के साथ, अक्टूबर 2021 में ये बंकर्स दिखाई दे। ये देखें आप, इन बंकर्स को देखें आप, किस तरीके से बंकर्स बनाए गए हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है। यहां पर नई तस्वीर में कई बंकरों की संख्या भी बढ़ी हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर एक और पॉइंटर जो हमारे पास है, वो तरीका ये है। आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें, पैंगोंग झील का उत्तरी किनारा, चीनी बोट, बंकर, फिंगर आर्ट का इलाका। खैर, अगली वॉल पर हम बाद में आएंगे। मैं चाहूंगा ये दोनों वॉल्स को अल्टरनेटिवली प्ले करें। कर्नल डिनी मेरे साथ है। कर्नल डिनी, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी? देखिए निशान जी, दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो ये लोग चाइनीज जो है काफी साल से करते आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट सी दैट इन दैट लाइट। और जहां पर आपका जो रिपोर्टर थे, आई थिंक सुमित, वो भी जो बोल रहे थे कि हमारी तरफ से भी काफी चीजें बिल्डअप हुआ है। तो आई थिंक अगर हम दोनों तरफ देखेंगे तब जाके इसको जो रेलेवेंस है, जो पर्सपेक्टिव करेक्ट होगा। जैसे आपने अभी जो इस फिंगर 8 के इलाके के आसपास जब ये हेलीपैड दिखाई क्लियरली दिख रहा था, इसी तरह से हमारे फिंगर 3 और फिंगर एरिया में भी एक हमने बहुत बढ़िया 2 हेलीपैड्स बने हुए हैं, और हमारा ब्लैक टॉप रोड जो है वहां तक आता है। तो वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बिट। एंड ये अब क्या हो रहा है कि एक दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और खास तौर पे जब लास्ट ईयर का ये जो झड़प हुआ है, उसके बाद दोनों पार्टीज है, या दोनों जो सेना है, वो दे आर जिटरी कि कहीं कोई ना कोई एक्शन ऐसा ना कर ले और हम तैयार ना हो। तो ये तैयारी की तरफ से अभी आपने जो चाइनीज का बहुत अच्छी तरह दिखाया है, मैं पूरा मानता हूं और मैं जानना चाहूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट पे करूंगा। मैं चाहूंगा सर का एस्टन जरूर दे दें। आपको ऐसा नहीं लगता है कि देखिए, वो तो उनके पास तो मेकशिफ्ट सोल्जर्स होते हैं, उनके पास तो यंग रिक्रूट्स होते हैं हु आर गुड फॉर नथिंग एंड दे जस्ट कम एंड सर्व इन द आर्मी एंड देन गो अवे। उनके पास सिर्फ पैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने का। बट आर दे नॉट स्ट्रेचिंग द इंडियन आर्मी? नो निशान जी, व्हाई आई एम सेइंग इज दैट देखो, हमारा जो आर्मी है उसके लिए एक टास्क होता है। अगर जो जितना हमारा स्टैंडिंग आर्मी है, मैं मानता हूं कि, और ये जहां पे भी जितने भी आर्मी यूनिट्स आते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर रहता है। जैसे आपने बोला चाइनीज का, वहां पर कोई फिक्स टेन्योर रहता है। हम 6 साल के बाद भी जब जाते हैं तो वही ऑफिसर हमें मिलता है वहां पर। लेकिन आर्मी का बहुत स्ट्रिक्ट होता है, 2 साल के बाद वहां से शिफ्ट कर जाते हैं वहां से। तो हमारे लिए इतना कोई स्ट्रेचिंग, यस, जो स्ट्रेचिंग है वो रिसोर्सेज का जरूर हो सकता है कुछ। दैट थिंग आई एग्री विथ यू दैट बट देन दिस इज अ थिंग हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हमारा एक डिफेंस मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमने ऐसा कॉन्शियस डिसीजन, हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ी की थी, लेकिन तो जितना हमने नहीं किया था, अब हमें करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेयर है, जिसमें सुमित चौधरी हमारे सहयोगी ने बहुत सारी डिटेलिंग हमें की है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चीन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। फिंगर 8 पर बना रहा है हेलीकॉप्टर। चीन पैंगोंग त्सो के फॉरवर्ड एरिया में लगातार अपने काम को जारी रखे हुए है। नंबर 1 चेंज करें। बातचीत की आड़ में चीन फॉरवर्ड एरिया में परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है। नेक्स्ट, चीन के अरुणाचल के इलाकों में भी गांव बसाने की खबरें आई थी। अक्साई चिन इलाके में चीन के हाईवे बनाने को भी खबर है। चीन एलएसी के पास अपने एयरबेस भी अपग्रेड करने में लगा हुआ है। चीन न सिर्फ हाईवे को चौड़ा कर रहा है, बल्कि एयर स्ट्रिप बनाने का काम में भी लगा हुआ है। वेल डन मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।